गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जर्नी विदाउट वीज़ा। मैं हूं यासर और जैसा कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं, आज मैं आपको लेकर आ गया हूं दिल्ली दीपोत्सव में। जैसा कि आपको मालूम होगा कि जो हमारे श्री राम थे, जब अपना 14 साल का वनवास काट कर अयोध्या वापस लौटे थे, तो उनका स्वागत अयोध्या में एक दीपोत्सव से किया गया था। मतलब हर घर में दीप जलाए गए थे, खुशियाँ मनाई गई थी, जिसको आज हम दिवाली के अवसर के रूप में मनाते हैं। तो आज जो है, जैसे कि अयोध्या में दीपोत्सव मनाया जाता है, काशी में दीपोत्सव मनाया जाता है, तो दिल्ली टूरिज़्म लेकर आ गया है दिल्ली में भी दीपोत्सव। जी हाँ दोस्तों, वही खुशी, वही हर्षोल्लास जो राम जी के 14 वर्ष वनवास काटने के बाद उनके अयोध्या लौटने पर मतलब मनाए गए थे, वही आज यहाँ पर मनाया जा रहा है। आज अभी हम खड़े हुए हैं इंडिया गेट के कर्तव्य पथ पर, और यहाँ पर जैसा कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं, यहाँ पे दिए लगाए गए हैं, और ये जो हैं 1,11,000 दिए रहने वाले हैं। तो इसको जो है, हमारा जो कर्तव्य पथ है, इसको दियों से जगमग किया जाएगा, चमकाया जाएगा। तो आज हम जो है उसके एक क्या बोलते हैं, मतलब देखने वाले दर्शनीय बनेंगे। मतलब वर्ड नहीं आ रहा है, खैर आप समझ जाइए तो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो और यहाँ पर अभी जो है हमारा एक ड्रोन शो भी होने वाला है, तो वो सब हम आपको अपनी इस वीडियो में कवर करके दिखाने वाले हैं। और ये जो हमारा इवेंट है, ये 2 दिन चलने वाला है। ये जो इवेंट चलेगा, ये चलेगा हमारा 18 और 19 अक्टूबर को, यानी आज और कल। आप कल भी यहाँ पर आके इसका आनंद उठा सकते हैं। टाइमिंग जो है यहाँ के 5:30 बजे से है। आप वैसे शाम को आएंगे, अभी 5:45 बज रहे हैं। अगर आप आते हैं 5:30 बजे के बाद भी, तो आपको आराम से मिल जाएगा। लेकिन जिस जगह मैं हूँ, वहाँ पर आपको एंट्री नहीं मिलेगी। आपको एंट्री मिलेगी वो पीछे वाले पार्ट में। देखिए, हम तो थोड़ा सा मिल जाती है हमें एंट्री, मतलब जुड़े हुए हैं हम दिल्ली टूरिज़्म के साथ, तो इसलिए यहाँ पर एंट्री मिल गई है, वरना मैं भी वहीं पर खड़ा होता। तो आप आ सकते हैं, एंट्री ऐसे फ्री है, कोई चार्जेस वार्जेस नहीं है। आप आइए और ये जो हमारा ड्रोन शो है और ये जो हमारा दीपो महोत्सव है, इसका आनंद उठाइए। नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन रहेगा हमारा सेंट्रल सेक्रेटेरिएट, और जो पार्किंग है वो हमारी इंडिया गेट की पार्किंग है, वो अवेलेबल है। 10 रुपये आई थिंक टू व्हीलर्स की होती है, और 20 रुपीज़ कार वगैरह की होती है। तो आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेते, पहले आपको थोड़ा सा एक रिव्यू देते हैं, फिर जब दीप जलाए जाएंगे वो दिखाएंगे आपको, यहाँ का ड्रोन शो दिखाएंगे। तो आप वीडियो में बने रहें, और अगर चैनल पर नए तो ऐसी अमेजिंग इवेंट्स मेरे साथ जुड़ते हैं। जल्दी से मेरा सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन जरूर से दबा दें, क्योंकि आपका भाई आपके ऐसे ही कमाल के इवेंट ढूंढ के लाता रहता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखा रहा था, यहाँ पर जलाए जाएंगे 1,11,000 दिए, और वो ये रहा अभी जलाए जाएंगे। कैंडल है, अभी जले नहीं है। अगर आपको आना है तो आपको जो है उस पार्क से खड़े होकर देखना पड़ेगा। और अभी बस थोड़ी देर में ये जब रात होगी, दिए जगमगाएंगे, तो आपको जो नज़ारे होंगे अद्भुत वो दिखाएंगे। इसके अलावा जो हमारा जो ड्रोन शो होने वाला है, वो आपको दिखाएंगे। सामने हमारा स्टेज बनाया गया है, जिसपे अभी रेखा गुप्ता जी आई हैं। इसके अलावा हमारे रेखा गुप्ता जी, माननीय मुख्यमंत्री दिल्ली का बहुत बहुत स्वागत है। जोरदार तालियों से अभिनंदन माननीय मुख्यमंत्री महोदय। एक फीलिंग है, रोशनी की, श्रद्धा की, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी, और साथ में कपिल मिश्रा जी। तो अभी थोड़ी देर में हमारा दीपोत्सव शुरू होगा। जब प्रभु श्री राम 14 साल के वनवास के बाद अयोध्या लौटे, तो पूरा नगर दीपों से जगमगा उठा था। सो दोस्तों, जैसा कि मेरी घर में अभी 6 बज रहे हैं, और यहाँ पर जो है दिए जलने हमारे प्रारंभ हो चुके हैं। सबको ड्यूटी दी गई है, और आप देख सकते हैं लोगों ने अपने दिए जलाने शुरू कर दिए हैं। तो ये जो है हमारा पूरा इंडिया गेट अभी जगमग होने वाला है। और ये देखिए, लोग मतलब बाहर काफी सारे लोग यहाँ खड़े हुए हैं, और जो है आनंद उठा रहे हैं इस दीपो महोत्सव का। आज कर्तव्य पथ, तो कर्तव्य पथ हमारा जगमगाने जा रहा है। बस कुछ ही टाइम में भाई, आप देखिए यहाँ पे सिर्फ आपको जगमग दिए ही नजर आएंगे। सबने बहुत ही अद्भुत नजारा है भाई, ये देखिए, शानदार। तो अभी थोड़ी देर में मिलते हैं, जब ये सारे दिए जल जाते हैं, फिर आपको दिखाएंगे। ये यहाँ से लेके पूरा कर्तव्य पथ जो है इसी तरीके से दीपों से जगमग होने वाला है। अभी मैं तो मतलब मेन स्टेज के पास खड़ा हूँ, लेकिन पूरा कर्तव्य पथ हमारा इसी तरीके से दीपों से जगमगाने वाला है। तो
बहुत ही अच्छा लग रहा है भाई। मिलते हैं थोड़ी देर में आपसे जब ये जल जाते हैं सारे। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ जो है कल्चरल परफॉर्मेंसेस स्टार्ट हो चुकी हैं और कुछ इस तरीके का माहौल है। सामने हमारे मंत्री जी, ठीक है। तो अब पता नहीं नेक्स्ट डे ये आपको मतलब परफॉर्मेंस एंजॉय करने को नहीं मिलेंगी या नहीं मिलेंगी, लेकिन आज तो यहाँ पर आपको परफॉर्मेंसेस वगैरह देखने को मिल रही हैं। और सामने से हम शूट तो नहीं कर सकते हैं, तो साइड से ही काम चला रहा है। वैसे इतनी पास से आपको शूट करके दिखा रहे हैं, ये भी हमारे लिए काफ़ी बड़ी बात है भाई। वाह क्या बात है, बहुत ही शानदार। तो इस तरीके की कल्चरल परफॉर्मेंस मुझे नहीं मालूम कल देखने को मिलेंगे नहीं मिलेंगे, आज तो कल देखने को मिल रही है। चलिए आपसे थोड़ी देर में मिलते हैं हम। तो दोस्तों जैसे कि आप सामने की ओर देख सकते हैं वो आसमान में जगमगा चुके हैं हमारे ड्रोन, और जितना जूम कर सकता हूं मैंने कर लिया है भाई। देखते हैं किस तरीके का हमारा यहाँ पर अनुभव रहने वाला है, एक्सपीरियंस रहने वाला है। पहली बार मैं कोई लाइव ड्रोन शो देख रहा हूँ भाई। तो स्मृतियां उस युग में लौट जाती हैं जब अयोध्या की गलियां स्वर्ण दीपों से झिलमिला उठी थी। अपने प्रिय राजकुमार के लौट आने की उल्लास भरी बेला में जिस राम नाम की शक्ति से पर्वत उठ गए, उसी नाम से आज लाखों दीप जलेंगे। जिस आस्था से मुझे सागर नाम का विश्वास मिला, वही आस्था इस युग को भी उजाले की ओर ले जाएगी। प्रभु के नाम का उच्चारण ही सबसे बड़ा दीप है जो भीतर जलता है और जग को आलोकित करता है। जब मेरे हृदय से जय श्री राम की पहली ध्वनि निकली तो स्वयं ब्रह्मांड उस नाद से कांप उठा। वो नाम नहीं, वो अग्नि है जो पत्थरों को पुल बना दे और असंभव को संभव कर दे। यही विटनेस करने आए हैं हम यहाँ पर कर्तव्य पथ पर। ओहो आज जहाँ अयोध्या में राम मंदिर खड़ा है, वही कभी मैंने वो दिव्य दिन देखा था जब राजा दशरथ ने पुत्र कामेष्टि यज्ञ किया था और अग्नि से प्रकट हुआ था स्वयं कलश, जिसमें संजोया था स्वयं देवताओं का आशीष। यही वो स्वर्णिम घड़ी थी जब इस धरती ने प्रभु श्री राम के अवतरण का साक्षात अनुभव किया। बाद में देखते हैं क्या बनता है। और वैसे डिफिकल्ट हो रहा है भाई मोबाइल पकड़ना, इससे अच्छा तो अपना गिम्बल लगा लेता, वो सही रहता। ये देखिए श्री राम, उनकी मुस्कान में संपूर्ण सृष्टि की शांति बसती थी। आंखों में कोमलता, वाणी में मधुरता और हृदय में असीम करुणा। राजा के पुत्र थे पर अहंकार से कोसों दूर, हर प्राणी से प्रेम करते, हर मन को शीतलता देते।
तरुण हुए, उनके व्यक्तित्व में तेज और संतुलन का अनोखा संगम दिखा। धनुष बाण की साधना करते हुए भी उनकी दृष्टि में संयम था, अहंकार नहीं। वे जितने दृढ़ थे उतने ही कोमल भी। सिंह सा साहस और कमल सी करुणा उनके साथ थी। उनके व्यक्तित्व में हम सब के लिए एक अमर सबक है। शक्ति से पहले शालीनता और अधिकार से पहले आचरण। क्या बात है। भाई बहुत सुंदर। ये देखिए, ओ भाई जन्म से राजकुमार थे पर कर्म से धर्म योद्धा। लंका की रणभूमि में प्रभु श्री राम का प्रकट होना मानो सूर्य का उदय हो, तेजस्वी और कांतिमय। उनके हाथों में धनुष, आंखों में अडिगता और हृदय में धर्म की ज्योति थी। उनकी दृढ़ता देखकर शत्रु का हृदय कांप उठा, परंतु श्री राम का मुख शांत और स्थिर रहा। युद्ध उनके लिए वैर नहीं था, वो था संतुलन का पुनर्स्थापन। अब देखते हैं भाई क्या बनता है। एक वो हरा सा ड्रोन नजर आ रहा है, वो अपनी टीम का है भाई। और रावण का अंत होता हुआ। दूसरी तरफ था रावण, ज्ञान में महान पर अहंकार में अंधा। जब दोनों की दृष्टि मिली तो मानो ब्रह्मांड ने दो युगों का टकराव देखा। अहंकार बनाम आदर्श, माया बनाम मर्यादा। फिर आया वो अंतिम क्षण जब प्रभु श्री राम का बाण चला और अहंकार का संहार हुआ। संहार हुआ भैया, हुआ संहार हुआ, वही सेम बात है। मैंने थोड़ी ब्राइटनेस कम की हुई है ताकि क्वालिटी अच्छी आए वीडियो की। जब रण समाप्त हुआ, मैंने अपने प्रभु को देखा, विजयी पर विनम्र। उनके चरणों में मैंने सीखा कि धर्म का अर्थ प्रतिशोध नहीं, सेवा और समर्पण है। और फिर जब आकाश साफ हुआ और वायु शांत, प्रभु श्री राम, माता सीता, श्री लक्ष्मण और हम सब पुष्पक विमान में आरूढ़ हुए। लंका पीछे छूट गई। 14 वर्षों बाद अयोध्या लौटने का समय आ गया था। 14 वर्षों बाद अयोध्या लौटे श्री राम। देखते हैं अब क्या बनने वाला है हमारा। बैकग्राउंड में म्यूजिक बज रहा है, पता नहीं भाई कॉपीराइट आएगा नहीं आएगा। आई होप कि ना ही आए तो अच्छा है। आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता। अब क्या बनने वाला है, ये बनाइए 14 वर्षों का वनवास समाप्त हुआ और हर घर, हर द्वार, हर गली दीपों से सजने लगी। बच्चों की हंसी, स्त्रियों के गीत, वृद्धों की आंखों की नमी, मानो स्वयं प्रकृति कह रही हो, प्रभु घर लौट आए हैं। वो प्रकाश केवल दीपों का नहीं था, वो था विश्वास का पुनर्जागरण। हर लौ में भक्ति थी, हर उजाले में प्रेम। मैं आ चुका हूँ एकदम आगे की ओर। ये एक परफेक्ट व्यू है, वहां से कुछ बढ़िया नहीं आ रहा था, यहाँ से एकदम क्लीन एंड क्लियर आ रहा है। पूरा हमारा सामने इंडिया गेट, और ये देखिए ये चल रहा हमारा लाइट एंड साउंड शो। बहुत सही, गलत जगह खड़ा हुआ था मैं। अब ठीक है, अब थोड़ा सा ब्राइटनेस कम करते हैं, देखो अच्छा आएगा व्यू, अच्छा आएगा। ये शानदार व्यू, क्या बात है भाई। अब सब क्लीन एंड क्लियर दिख रहा है हमें। पीछे वैसे कुछ वो बोल भी रहते हैं, लेकिन साउंड पीछे है, तो ठीक है हम आगे की ओर आ गए और देखते हैं अब क्या बनने जा रहा है।
वो हमारा इंडिया गेट और ये चल रहा हमारा लाइट एंड साउंड शो। बस ये पीछे बेनिफिट ये था कि पीछे वो आ रहा था, लेकिन हो सकता है उस पर कॉपीराइट आ जाता, लेकिन पीछे म्यूजिक वगैरह आ रहा था, लेकिन क्लियर यहाँ से आ रहा है। एक आध स्पीकर यार यहाँ पे भी लगा देते हैं। देखते हैं कितनी देर और चलने वाला है हमारा ये ड्रोन शो। क्या बात है, तब अंधकार मिटा था। श्री राम। अंधकार से लड़ने की शक्ति आपके भीतर ही है। देखते रहो भाई। और कितनी देर का अभी देखते हैं। अभी अच्छा खासा हो चुका है वैसे तो अभी तक हमारा ड्रोन शो। वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, क्या बात है। शुभ दीपावली। थैंक यू। आई थिंक ये ख़त्म हो गया, बस इतना ही है हमारा। तो ये बस ख़त्म ही हो गया हमारा शुभ दिवाली ड्रोन शो। लगभग ये 7-8 मिनट 8-9 मिनट का मान लो, तो 9 मिनट का हमारा ड्रोन शो था और बहुत ही कमाल का था। तो थोड़ा सा हम ब्राइटनेस बढ़ा लेते हैं, सॉरी जूम बढ़ गया। ये देखिए, ये हमारे ड्रोन रिटर्न होते हुए, तो ये जा रहा है। तो आई थिंक ये हमारा ड्रोन शो अब ख़त्म हो चुका है। बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही शानदार था, मज़ा आ गया। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा, ये था हमारा ड्रोन शो जो कि काफ़ी अच्छा था, काफ़ी मज़ा आया। और इंडिया गेट्स पर जैसा कि आप देख सकते हैं, ये जल चुके हैं हमारे सारे दिए और ये लगभग 1,11,000 हमारे दिए रहने वाले हैं, जैसा कि आप मेरे पीछे देख ही सकते हैं। और आई थिंक अभी ये शायद नहीं खोला गया है आम लोगों के लिए। अभी भी यहाँ पर गिनती के ही लोग हैं तो जिनको परमिशन है, बाकी सब बाहर से देख रहे हैं। तो मैं आपको एक ओवरव्यू दे देता हूँ, फिर आपसे विदा लूँगा। सो दोस्तों, वो रहा सामने की ओर हमारा इंडिया गेट और ये रहे हमारे जगमग दिए। और लोग जलाए रखने की मतलब इनको कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि तेल ख़त्म हो जा रहा है तो क्रू लगा पड़ा है, इनको जला रहा है। तो काफ़ी जगमगा रहे हैं हमारा इंडिया गेट। ये इस तरीके से लेके पूरा कर्तव्य पथ तक है, तो ये ऐसा ही है। चलिए अब आपसे हम विदा लेते हैं, ठीक है। सो दोस्तों, वैसे तो मैंने आपसे विदा ले ली थी, लेकिन मैं आपको एक नज़ारा दिखाना चाह रहा था। बस थोड़ा सा नज़ारा देखने के लिए मैंने ये रुका हूँ। ये देखिए, यहाँ से इंडिया गेट और हमारे दीप, मतलब क्या कमाल का व्यू है भाई। आप आएँ, कल भी रहने वाला है ये, बहुत ही मज़ा आएगा आपको। बहुत ही शानदार यहाँ के नज़ारे रहने वाले हैं। और हाँ, अभी आम लोगों के लिए एंट्री नहीं है यहाँ से। अगर आपको एंजॉय करना है तो आपको इधर से ही यहाँ से एंजॉय करना पड़ेगा। तो यही दिखाना चाह रहा था मैं आपको। चलिए अब हम आपसे विदा लेते हैं फाइनल। दोस्तों, ये था हमारा दिल्ली दीपोत्सव, जो कि मैंने बहुत अच्छे तरीके से आपको कवर करके दिखाया है। जो हमारा ड्रोन शो था वो भी बहुत अच्छे तरीके से कवर करके दिखाया। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो एक प्यारा सा लाइक दे, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते हैं। चैनल पर नए तो ऐसी अमेजिंग वीडियो के जल्दी से मेरा चैनल सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन जरूर से दबा दे। चलिए आपसे लेते विदा, मिलते हैं किसी दूसरी जगह किसी दूसरी वीडियो के साथ। तब तक आप बने रहे मेरे साथ।